की तो जरूरत ही नहीं है। जी जी बल्कि एक शायर ने कहा था कि मुश्क आ बायद के खुद बगोयद ना कि अत्तार बगोयद, यानी खुशबू वो होती है जो खुद बता दे कि मैं खुशबू, बेशक, ना कि इत्र बेचने वाला कहे कि खुशबू है। तो जब ये खुशबू जिनको हम मुफ्ती इमरान रजा नफी साहिब क़िबला के नाम से जानते हैं, जब हमारे दरमियान आ जाएंगे तब हमको पता चल जाएगा कि ये किस लेवल की खुशबू है। जी बेशक। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का जमाना है। हजरत हसन बसरी के पास एक औरत आती है। आने के बाद अर्ज करती है, ए हसन बसरी, मेरी एक बेटी थी। ये भी प्रोग्राम एक मैयत मरहूमा आसिया मरहूमा की इसाले सवाब के लिए सजाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मरहूमा की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। हजरत हसन बसरी के पास एक औरत आती है। आने के बाद अर्ज करती है, ए हसन बसरी, मेरी एक लड़की थी, मैं उससे बड़ा प्यार करती थी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हसन बसरी के पास वो औरत आती है। आने के बाद अर्ज करती है, ए हसन बसरी, मेरी एक लड़की थी, नौजवान लड़की थी, मैं उससे बड़ा प्यार करती थी, लेकिन ऐसा हुआ एक दिन कि मेरी बच्ची किसी बीमारी में मुलव्विस हुई, किसी बीमारी में गिरफ्तार हुई, किसी बीमारी की शिकार हुई और इस दुनिया से मुंतकिल हो गई। वो कब्र की तरफ उसने कब्र को अपना मकान बना लिया, उसने कब्र को ठिकाना बना लिया। अल्लाहु अकबर। वो औरत आती है हजरत हसन बसरी के पास, आकर के अर्ज करती है, ए हसन बसरी, आप मुझको कोई ऐसा वजीफा बता दें ताकि मैं अपनी लड़की के अहवाल को देख लूं, ताकि मुझको ये पता चल जाए कि मेरी बच्ची के साथ दुनिया आखिरत में क्या मुआमला हुआ, मेरी बच्ची के साथ कब्र में क्या मुआमला हुआ। अल्लाहु अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं, ठीक है, जा अपने घर चली जा। घर जाने के बाद ईशा के लिए वजू करना, ईशा की नमाज पढ़ना, सूरह तकासुर की तिलावत करना, सूरह इखलास की तिलावत करना और जनाबे मुस्तफा करीम पर दरूद पाक पढ़ते हुए सो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले जरा आप लोग। माशाअल्लाह। बहुत दरूद पाक की मैं फजीलत बयान कर रहा हूँ। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, औरत जा अपने घर जा। घर जाने के बाद जाकर के सूरह तकासुर की तिलावत कर, सूरह इखलास की तिलावत कर और जनाबे मुस्तफा करीम पर दरूद पढ़ते हुए सो जाना। क्या दरूद पढ़ते हुए सो जाना। वह औरत अपने घर जाती है। जाने के बाद ईशा के लिए वजू करती है, ईशा की नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर लेट जाती है, सूरह तकासुर की तिलावत करती है, सूरह इखलास की तिलावत करती है और मुस्तफा करीम पर दरूद पढ़ते हुए सो जाती है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम पर दरूद पढ़ते 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 सो गई। सोने के बाद उसने अपनी बच्ची को ख्वाब में देखा, उसने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा, जिससे वो बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। उसने देखा उसकी लड़की जो कि दुनिया में बड़ी हसीन और जमील थी, उसने क्या देखा, उसकी लड़की की रंगत जो कि बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सफेदी थी उसकी रंगत में। लेकिन वो अपनी बच्ची को क्या देखती है कि उसका जो है रंग काला पड़ चुका है, उसके चेहरे पर तरह तरह के दाग नमूदार हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस औरत ने अपनी बच्ची को देखा कि उस बच्ची की वो खूबसूरत आंखें जिनको वो दुनिया में बड़ी सवार करके रखती थी, उन्हीं आंखों पर फरिश्ते जो है कील ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वो बाल वो जो दुनिया में सवारती थी, उन्हीं बालों से पकड़ करके फरिश्तों ने आसमान से लटकाया हुआ है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी उम्मत की नौजवान बहनों, मैं तुमको जो है दावत फिक्र देना चाहता हूँ। आज तुम्हारा हाल क्या है, हमारा हाल क्या है। नमाजें हम नहीं पढ़ते, कुरान हम नहीं पढ़ते। कुरान को आज तुमने बाले ताक रख दिया है, ताकों की जीनत कुरान को बना दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो कुरान को पढ़ना होगा बाखुदा। अगर कुरान को पढ़ा, अगर कुरान की तिलावत को, कुरान की तिलावत से अपनी जबान को, कुरान की तिलावत को अपनी जबान पर जारी रखा, दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो तुमको मिटा सके। कोई कितनी पावरफुल हो, कोई कितनी सुपर पावर हो। अरे हम तो जब 313 थे उस वक्त भी किसी से नहीं
दबे, लेकिन आज कड़ोरो है। लेकिन आज हमारे जो है हमारे हालात क्या क्या नजर आ रहे हैं। आज हमने कुरान को छोड़ दिया। अरे इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो, इमाम हुसैन आजम ने आखिरी वक्त में भी, जबकि जो है सर इमाम हुसैन का तन से जुदा हो चुका था, मेरे इमाम का सर जो है जिस्म अक़दस से जुदा हो गया, नोके नेज़ा पर इमाम के सर को रख लिया। मेरे इमाम ने कुरान पढ़ के नोके नेज़ा पर बता दिया, ओ लोगों तुम तो घर में बैठे बैठे कुरान नहीं पढ़ते हो, कुरान की तिलावत नहीं करते हो, आओ देख लो मैं मुस्तफा का नवासा हूँ। अगर तुम्हें जो है जो कुछ सीखना है मेरी जिंदगी से सीखो। मैंने आखिरी वक्त में भी, जबकि मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा हो चुकी है, मैंने आखिरी लम्हात में भी अपने रब का कुरान पढ़ के दुनिया को सुना दिया और दुनिया वाले को पैगाम दे दिया कि अगर दुनिया में जिंदा रहना है, दुनिया में जिंदा रहना है, अगर कोई कौम दुनिया में जिंदा रहना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए जरूरी है कुरान की तिलावत करे। वो औरत ने देखा कि उसकी बच्ची को फरिश्तों ने बालों से पकड़कर लटकाया हुआ है। वो औरत उठती है, उठने के बाद घबराई हुई हालत में खड़ी होती है, जाकर के हजरत हसन बसरी के पास जाती है, जाकर के अर्ज करती है, ए हसन बसरी बड़ा मामला खराब हो गया, बड़ी दिक्कत आ गई है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ए औरत बता मामला क्या है, बता आखिर बात क्या हुई है। अल्लाहु अकबर। उस औरत ने कहा, मेरी बेटी जो कि जो है बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन और जमील थी, आज खबर में क्या देखा जा रहा है कि उसकी जो है चेहरे की रंगत बदल चुकी है, उसके बालों से पकड़ करके फरिश्तों ने आसमान से लटकाया हुआ है। अल्लाहु अकबर। वो औरत कहती है, ए हसन बसरी आप ऐसा करें कि मेरी बेटी के लिए दुआ फरमा दे, दुआ फरमा दे मेरी बेटी के लिए। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ठीक है मैं दुआ कर दूंगा। अभी दुआ की नहीं है। हसन बसरी ने फरमाया, मैं दुआ कर दूंगा। इतना कहने के बाद आप अपने बिस्तर इस्तराहत पर लेटे, लेटने के बाद आपकी आंख लगी, आपने ख्वाब में क्या देखा कि आप जन्नत में टहल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत में हसन बसरी ने जन्नत में एक बड़ा आलीशान मकान देखा। देखने के बाद उसकी तरफ राग़िब हुए, उसकी तरफ माइल हुए, उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ा। जब उसकी तरफ माइल हुए, हजरत हसन बसरी ने दिल में सोचा, ये किसका मकान है, इतना खूबसूरत मकान किसका है। हजरत हसन बसरी उसके पास गए, जाने के बाद क्या देखा कि उस मकान से एक बड़ी खूबसूरत लड़की निकल। सुभान अल्लाह। वो लड़की निकल करके आई। आने के बाद हजरत हसन बसरी को सलाम किया। सलाम करने के बाद उस लड़की ने अर्ज की, हसन बसरी क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हसन बसरी ने फरमाया, नहीं मैं तो तुझे नहीं जानता कि तू कौन है। हाँ तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बड़े ओहदे पर फाइज फरमाया है। हाँ तू कोई बड़ी मुत्तकिया होगी, कोई बड़े परहेजगार होगी, तूने अल्लाह को इबादतों के जरिए राजी किया होगा। वो औरत कहने लगी, ए हसन बसरी तुम गलत फहमी में हो, मैं हरगिज वो नहीं हूँ जिसको कि तुम समझ रहे हो। मैं कोई मुत्तकिया नहीं थी, मैं कोई परहेजगार नहीं थी, मैंने नवाफिल की कसरत नहीं की, मैंने इबादतों के जरिए अल्लाह को राजी नहीं किया। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, औरत तो बता तू कौन है। ए लड़की तुझको इतना आलीशान मकान क्यों कर इनायत हुआ? वो लड़की कहती है, ए हसन बसरी मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ थोड़ी देर पहले आपके पास आई थी। आने के बाद अर्ज किया था कि मेरी बेटी की बड़ी खस्ता हालत है, मेरी बेटी पर तरह तरह के अजाब हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हसन बसरी ने देखा, देखने के बाद बड़े हैरत में पड़ गए, मुताज्जिब हुए, ताज्जुब करने लगे, कहने लगे, ए
लड़की, तेरी माँ ने तेरे मामला बिल्कुल इसके बरखिलाफ बताया था, इसके पलट बताया था। ये बता तुझको इतना आलीशान मकान क्यों कर इनायत हुआ, तेरा बुलंद ये तो तेरा रुतबा किस लिए बुलंद किया गया। वो औरत वो लड़की कहती है, ए हसन बसरी, जैसे ही मेरी माँ आपके पास आई, एक उसमें हमारे कब्रिस्तान के पास से एक रसूलुल्लाह के दीन का आलिम का गुजर हुआ, एक नाइब रसूल का गुजर हुआ। वो आलिम जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। वो आलिम जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरे दीन का कोई वारिस है तो मेरी उम्मत के उलमा है। वो आलिम हमारे कब्रों के पास से उस आलिम का गुजर हुआ। उस आलिम ने जैसे ही हम अहले कबूर को देखा तो तमाम कब्र वालों पर अजाब हो रहा था, तमाम कब्र वाले अजाब में मुब्तला थे, तमाम कब्र वाले अजाब में गिरफ्तार थे। उस आलिम ने देखा, वो आलिम जैसे ही कब्र के पास आता रहा, अजाब के फरिश्ते दूर हटते गए, सुभान अल्लाह। वो आलिम पास आता रहा, अजाब के फरिश्ते दूर हटते गए। वो लड़की कहती है, उस आलिम ने आने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत की, सूरह इखलास की तिलावत की। उस आलिम ने सूरह फातिहा की तिलावत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे आप हजरत, तशरीफ। जब जो है हम कब्र वालों पर अजाब हो रहा था तो जिस तरह के हमारे मुफ्ती इमरान रजा हनफी साहिब क़िबला एक रसूलुल्लाह के जो है नाइब है, रसूलुल्लाह के दीन के आलिम है, ऐसे ही कोई शख्स आया, अहले कबूर के पास आया। कब्र के पास आने के बाद उस शख्स ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की, सूरह इखलास की तिलावत की। जैसे ही उस शख्स ने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, वो लड़की कहती है कि उस शख्स ने, उस रसूलुल्लाह के नाइब ने, उस रसूलुल्लाह के दीन के आलिम ने, वो आलिम जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मन जलस आलिमन, कि जो किसी आलिम के पास बैठा फकान्नमा जालसनी, वो ऐसा ही है जैसे मेरे पास बैठा। वमन जलस आलिमन फकान्नमा जालसनी वमन जालसनी फिद दुनिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में मेरे पास बैठा, जो दुनिया में मेरे पास बैठा, अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नह। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जो किसी आलिम के पास बैठा वो मेरे पास बैठा, जो मेरे पास दुनिया में बैठा, कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में मेरे पास बैठा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के दीन के आलिम ने जैसे ही हमारे कब्र के पास आने के बाद उस शख्स ने नबी करीम पर दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। दरूद पाक पढ़ना थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम कब्र वालों के अजाब को मौकूफ कर दिया, हम तमाम कब्र वालों के अजाब को रोक दिया और हम तमाम को दरूद पाक पढ़ने के तुफैल, दरूद पाक पढ़ने की बरकत से जन्नत में इतना हसीन मकान अता। ये दरूद पाक की फजीलत। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने, अल्लाह सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरत मुदल्लल और मुफस्सल खिताब तो आपको जो है हजरत से ही समाअत फरमाना है, लेकिन आज अगर हम 10वां 20वां 40वां कर लेते हैं लोग कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, लोग कहते हैं खाने पर फातिहा दिलाना जायज नहीं, लोग कहते हैं कि तुम फातिहा करते हो 10वां करते हो 20वां करते हो 40वां करते हो बरसी करते हो तीजे करते हो, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है? तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। जी सही बुखारी की हदीस पाक अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुरफ़उ लिल मय्यित बअद मौतिही दरजतुहु फयक़ूलु ए रब्बी अय्यु शैइन हाज़ी फयुक़ाल वलदुका इस्तग़फ़र लक। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मोमिन बंदे की रूह निकल जाती है, यानी जब कोई मोमिन बंदा दुनिया से कब्रिस्तान की तरफ मुंतकिल होता है, जब कोई मोमिन बंदा इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, उसके इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद जब लोग उसको दफन करके आ जाते हैं तो जो है आतिफ गैबी से आवाज आती है, ए मेरे बंदे हमने तेरे एक दर्जे को बुलंद फरमा दिया। जी बेशक, एक दर्जे को बुलंद फरमा दिया। और वो बंदा अर्ज करता है, मौला
मेरे दर्जे को किस लिए बुलंद किया गया? क्या मेरी नमाजों की बुनियाद पर, क्या मेरे रोजे रखने की बुनियाद पर, क्या मेरे नवाफिल की कसरत की बुनियाद पर? अल्लाह इरशाद फरमाता है, आतिफ़े गैबी से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने जो नवाफिल की कसरत की उसकी बुनियाद पर तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया गया। तूने जो नफली रोजे रखे तेरे उस नफली रोजे की बुनियाद पर तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया गया। तूने जो दुनिया में नवाफिल की कसरत की, तूने जो दुनिया में मेरी इबादत की, उस इबादत की बुनियाद पर तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया गया। वो अर्ज करता है, मौला फिर मेरा दर्जा किस लिए बुलंद कर दिया गया? अल्लाह इरशाद फरमाता है, आतिफ़े गैबी से आवाज आती है, वलदुका इस्तग़फर लक, ऐ मेरे बंदे तेरा दर्जा इसलिए बुलंद कर दिया गया कि दुनिया में तेरे भाई ने, तेरे भाइयों ने, तेरे यारों ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे घर वालों ने, तेरे भाइयों ने, तेरे माँ बाप ने, तेरी बहनों ने दुनिया में तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत की है। उस दुआए मग़फ़िरत के तुफ़ैल अल्लाह ने तेरे दर्जे को बुलंद फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसी तरह माशाअल्लाह साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा इस दुनिया से कूच कर गई, इस दुनिया से इंतकाल कर गई, या रसूल अल्लाह कोई ऐसी चीज बताएं जिसका के सवाब मेरी वालिदा को पहुंच जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पानी का कुआं खरीद करके दे दे। सुभान अल्लाह, पानी का कुआं खरीद करके दे दे। हजरत साद बिन उबादा ने पानी का कुआं खरीद करके दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पानी के कुएं को देखा, इरशाद फरमाया, हाज़िही ली उम्मी सादिन, सुभान अल्लाह, बोले जरा, हाज़िही ली उम्मी सादिन, कि ये उम्मे साद यानी साद की माँ के लिए है। सुभान अल्लाह। और हजरत की मौजूदगी में ली उम्मिन में जो लामे मकसूरा है, उम्मिन में जो लामे मकसूरा है, ये मिल्कियत के लिए नहीं है, ये मनफात के लिए है, मिल्कियत के लिए नहीं है। यानी हुजूर ने जो फरमाया हाज़िही उम्मी सादिन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हजरत साद बिन उबादा की माँ की है या इसकी मालिका हजरत साद बिन उबादा की माँ है, नहीं, ये लामे मकसूरा उम्मिन में जो है ये मनफात के लिए है। यानी नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद ये जो कुआं तूने खरीद करके दिया है, जब तक तवज्जो फरमाए, जब तक लोग इस कुएं से सैराब होते रहेंगे, जब तक लोग इस कुएं से पानी भरते रहेंगे, जब तक लोग इस कुएं से अपनी जरूरियात को पूरा करते रहेंगे, इसका जो सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत साद को अता फरमाएगा, इसका जो सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा वो हजरत साद की माँ की रूह को अता फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। सबूत फातिहा के लिए जी हम भी यही करते हैं। हमारा कोई अजीज जब दुनिया से जो है रुखसत हो जाता है, जब दुनिया से मुंतकिल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं, ताकि हमारा ये दरूद पढ़ना जो हमारा मरहूम है या जो हमारी मरहूमा है उसके हक में जो है उसके हक में कामयाब हो जाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा पढ़ा हुआ दुरूद, हमारा पढ़ा हुआ कुरान का सवाब उस मय्यत मरहूम या मरहूमा के लिए अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वजात सकरातुल मौत बिल हक, यानी मौत की सख्ती आ पहुंची, मौत की सख्ती आ पहुंची। ये क्या है? ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, और ये वो सख्ती है जिससे कि तू भागता था, यानी मौत की सख्ती। इंसान तू मौत से भागता था, लेकिन आखिर वो मौत की सख्ती तुझको आन पकड़ी, वो मौत की सख्ती ने तुझको आ लिया, वो मौत की सख्ती तुझको आ गई। ये वो मौत की सख्ती है जो तुझको आन पहुंचेगी। अब यहाँ पर मैं एक आखिरी बात यहाँ पर अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ यानी अली रहमान ने तफसीर रूहुल बयान में इसको लिखा कि एक खरकान शरीफ में एक शख्स रहता था, एक बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेज़गार। उस शख्स के दिल में तमन्ना थी कि कभी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाएं। एक दिन वो शख्स सोया, लेकिन उसके मुकद्दर का सितारा ओज सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा, हुजूर उसके ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हुजूर उसके ख्वाब में तशरीफ लाए, हुजूर ख्वाब में आए, उसने हाथ चूमे, पैर चूमे, चूमने के बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह, बड़े दिनों से मुतमन्नी था, बड़े दिनों से दिल में तमन्ना थी कि आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। आका जब आप ख्वाब में आ ही गए हैं तो मैं आपसे एक मसाला पूछना चाहता हूँ, एक मसला पूछना चाहता हूँ। अब वो लोग जो मेरे नबी को मुर्दा कहते हैं, जो नबी की हयात के कायल नहीं है, जो नबी की हयात के मुनकिर है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर मेरे नबी जिंदा नहीं थे तो उस शख्स के ख्वाब में कहां से आ गए? ख्वाब में आने के बाद मसाला कैसे बता गए? मसला कहां से बता गए? देखें एक बात, अबू जहल मेरे नबी की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, अगर तुम दावे नबुव्वत में सच्चे हो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, सबने सुना होगा। बताओ अबू जहल जैसा फसादी और सरकश इंसान, अबू जहल, यहाँ पर बाज लोग बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कि अबू जहल नबी का चचा था, हालांकि ऐसा नहीं, अबू जहल नबी का चचा नहीं था। फतावा शारी बुखारी में हजरत मुफ्ती शरीफुल हक अली रहमान ने फरमाया कि जो अबू जहल था वो कबीले बनी मखजूम से था और मेरे नबी बनु कुरैश से थे। जब बनु कुरैश से नबी हैं और वो कबीले बनी मखजूम से है तो चचा कहां से हुआ? बहरहाल अबू जहल आया नबी की बारगाह में, आने के बाद कहने लगा ए मोहम्मद, अगर तुम दावे नबूवत में सच्चे हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं? अबू जहल ने कहा कि ठीक है, अगर ये बता दे तो और अच्छी बात है। मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत वाली निगाह, सुभान अल्लाह, अपनी नबुव्वत वाली निगाह अबू जहल की मुट्ठी की तरफ की। अबू जहल की मुट्ठी से कंकरों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं नतीजा निकालूं, लोग कहते हैं कि नबी मरकर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन यहां देखो कि नबी की नजर पड़ी कहां पर? अबू जहल की मुट्ठी। मुट्ठी में क्या था? जोर से बोले। कंकर। क्या था? कंकर। कंकर बेजान होते हैं, हालांकि उनमें एक खास किस्म का शऊर होता है। वो शऊर कैसा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जो है बेहतर जानता है। और बहरहाल मेरे नबी की निगाह पड़ी कहां पर? अबू जहल की मुट्ठी में। अबू जहल की मुट्ठी में कंकर। तो पता चला कि जिस पर कंकर बेजान, तवज्जो, कंकर बेजान, जिस बेजान चीज पर नबी की निगाह पड़ जाए, जिस बेजान चीज पर नबी की निगाह पड़ जाए, जब वो जिंदा हो सकती है तो जिस नबी की निगाह में ये असर है तो उस नबी की हयात का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। जिंदा नहीं होगा। बोले बोले मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। अबू जहल की हाथ में कंकरियों ने कलमा पढ़ा, मेरे नबी की निगाहे नबुव्वत की तरफ। मैं अर्ज कर रहा था, उस शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी हदीस में मैंने पढ़ा कि जब मोमिन बंदे की रूह निकलती है तो उसको जरा भी तकलीफ नहीं होती। तकलीफ क्यों नहीं होती मैं बताऊंगा आप लोगों को। जरा भी तकलीफ नहीं होती। आका ने फरमाया हाँ ठीक है, मेरी हदीस है। उस शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, लेकिन कुरान कहता है वल्तफ़ति साक़ बिसाक़ कि जब बंदे की रूह निकलने का वक्त करीब आता है तो पिंडली से पिंडली मिलाई जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, और उस ताकि तेरे रब की तरफ उसको लौटना होता है। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, और मरने वाले को पक्का यकीन हो जाता है कि अब मौत का वक्त करीब आ गया। तो कहने का मतलब ये है, वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपकी हदीस कहती
कहती है कि जो है मोमिन को मरते वक्त तकलीफ नहीं होती, लेकिन रब का कुरान जो है सख्ती बयान कर रहा है, तकलीफ बयान कर रहा है। अब आपके हदीस में और कुरान में तजाद पैदा हो गया, टकराव पैदा हो गया। या रसूल अल्लाह, अब आप इसको तस्बीह कैसे देंगे? अब आप ये बताएं, कुरान और हदीस में मुवाफिकत कैसे पैदा होगी? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुन, मेरी हदीस भी सच है, कुरान भी सच है। कुरान इसलिए सच है कि अगर इसका जवाब अगर तुझको चाहिए तो सुबह उठना, सुबह उठने के बाद जो है नमाज फज्र पढ़ना, उसके बाद सूरह यूसुफ की तिलावत करना। क्या कहा? सूरह यूसुफ की तिलावत करना, तेरे मसले का जवाब मिल जाएगा। वो शख्स ने सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरह यूसुफ की तिलावत की, एक मर्तबा तिलावत की, लेकिन बात समझ में नहीं आई। दूसरी मर्तबा तिलावत की, लेकिन बात समझ में नहीं आई। तीसरी मर्तबा तिलावत की, मसला हल नहीं हुआ। आखिर उसने कुरान को रखा। कुरान को रखने के बाद उस शहर में एक बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े वली, बल्कि वक्त के गौस हजरत अबुल हसन खरकानी, हजरत अबुल हसन खरकानी। और एक बात याद रखें, जो अल्लाह का वली होगा वो आलिम जरूर होगा। जो अल्लाह का वली होगा वो आलिम जरूर होगा। अब चाहे उसने इल्म मदरसे से हासिल किया हो या उसको रब ने इल्म लदुन्नी की दौलतों से मालामाल फरमा दिया हो। अब लोग जो है, यहाँ पर मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ कि जो अल्लाह का वली है वो आलिम जरूर है, उसके पास इल्म जरूर होगा। लेकिन आज क्या देखा जाता है कि दरगाहों पर मुजाविरीन बैठे रहते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका उनको याद नहीं, वजू करने का तरीका उनको याद नहीं, गुस्ल करने का तरीका उनको याद नहीं, बाल काटने का सलीका उनको याद नहीं, नाखून काटने का तरीका उनको याद नहीं। बल्कि अगर उनके अकाईद को चेक किया जाए तो किसी का अकीदा अहले तशय्युअ वाला है, किसी का अकीदा राफ़ज़ियों वाला है, किसी का अकीदा खारजियों वाला है। और ये एक एक हाथ में 10-10 अंगूठी पहनने वाले अपने आप को पीर कहलाते हैं। और जो है देवबंदी वहाबी इन्हीं पीरों को दिखा दिखा करके कहते हैं कि देखो ये बरेलवियों के पीर है, ये सुन्नियों के पीर है। मैं कहता हूँ नादान, तूने बरेलवियों को पीर को देखा नहीं है, तूने सुन्नियों के पीर को देखा नहीं है। अगर तुझको बरेलवियों का पीर देखना था तो ताजुश शरिया को देख लेता। अगर दौरे हाजिर में तुझको बरेलवियों का पीर देखना है तो असद रजा खान को देख। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बरेलवियों के पीर है, ये बरेलवियों के पीर है जो है जिनको देख करके खुदा याद आ जाए। वो शख्स ने जो है हजरत अबुल हसन खरकानी की बारगाह में अर्ज किया, अबुल हसन खरकानी, ये जो बात मुझको समझ में नहीं आ रही। आका ख्वाब में आए थे, आने के बाद जो है मेरे ख्वाब में आका, मैंने मसला पूछा, आका ने जवाब दिया, सूरह यूसुफ में जवाब दिया, लेकिन वो आयत मुझको मिल नहीं रही है। हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, ठीक है मैं तुझको बता देता हूँ, तुझको जो है तफसील के साथ समझा देता हूँ। अल्लाह अकबर। अबुल हसन खरकानी ने फरमाया कि जब मिस्र की अमीर जादियों ने हजरत जुलेखा को ये कहना शुरू किया कि जुलेखा जो है एक जो है गुलाम पर, एक नौकर पर फिदा हो गई है। हजरत जुलेखा ने जो है तमाम मिस्र की अमीर जादियों को बुलाया, अल मुख्तसर। बुलाने के बाद दावत करने के बाद उनके जो है हाथों में एक छुरी दी, छुरी देने के बाद फल दिए, फल देने के बाद जैसे ही हजरत जो है हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ को बुला करके लेकर के आई, जैसे ही जलवा यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां काटना शुरू कर दी, अपनी उंगलियां काटना शुरू कर दी। मिस्र की औरतों ने जब जो है हजरत हुस्न यूसुफ को देखा, औरतों ने उंगलियां काटना शुरू कर दी। औरतों को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अल मुख्तसर बात खत्म करूं कि उन औरतों को तकलीफ इसलिए महसूस नहीं हुई कि वो जो है उसने यूसुफ में, यूसुफ के जलवों में ऐसी मगन हुई, उसने यूसुफ में ऐसी मगन हुई कि उनको तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, भाई सवाल को समझा? कहा नहीं समझा। कहा भाई जब मुस्तफा के गुलाम की, मुस्तफा के आशिक की जब रूह निकलने का वक्त करीब आता है, सरकार अपने गुलाम के सामने तशरीफ ले आते हैं। वो गुलाम कभी सरकार के चेहरे को देखता है, कभी सरकार की जो है जुल्फों को देखता है, कभी सरकार की जो है अबरू मुबारक को देखता है। वो सरकार के चेहरे को देखता जाता है, सरकार पर फिदा होता जाता है। वो सरकार उसके सामने आ जाते हैं, वो हुस्ने मुस्तफा में ऐसा मगन हो जाता है, ऐसा डूब जाता है कि इधर उसकी रूह निकल जाती है, उसको तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो ज़बाने हाल से